जय परमेश्वर परमात्मानम। किताब जगदित कहानी, पेज नंबर 197। और हिंदुस्तान के लोगों को गारत करके अपना राज करेंगे। सो जिस तरह से कि हिंदुस्तान को गारत करेंगे, सो ये पहले सातों आठों विलायतों के आने वालों को थोड़ा सा राक्षसी पाप सिखावेंगे और असली पाप को अपने कब्जे में रखेंगे। उसमें से थोड़ा सा सिखावेंगे कि जैसा रावण को सिखाया था, जब तुम भूल जाओगे और जानोगे कि हम ही कुलंकी, सो तुम सातों आठों विलायतों में आपस में एक एक को गारत करते जाओगे। और जबकि सातों आठों विलायतों आपस में लड़कर कमती हो जाएगी, सौदागर बच्चे जानेंगे कि अब हम ज्यादा है, हमको कोई गारत नहीं कर सकेगा। उस वक्त बनी कुलंकी राज करेंगे। जब तक कि तुम सातों आठों विलायतों के लोग ज्यादा हो, जब तक तुमको भी थोड़ा बहुत राक्षसी पाप सिखा के तुमको भी पाप का करने वाला बताएंगे। अगर से नहीं बतावे जब तो खुद मारे जावे। इसे ऐसे ऐसे करतूत करते कि जो बनियों की जादू काल किसी को मालूम नहीं होगा। और ये बनी अपने राक्षसी पाप के जादू से आपस में बुद्धि फेर की गारत कर देंगे। जब थोड़े से आदमी रह जाएंगे, जब ये बनी कुलंकी अपना राज करेंगे। और जब तक कि संसार के लोग ज्यादा है, जब तक दूसरों को राज कराएंगे और उनको कुलंकी बतावेंगे, आप चढ़ने आवेंगे और मिले के मिले रहेंगे। जबकि ये जानेंगे कि अब संसार थोड़ा रहा है और हम सौदागर बच्चे ज्यादा जब अपना राज करेंगे। सो देखो भाई, जैसे साधु फकीर है, इसी तरह से पहले जमाने में साधु फकीर थे, परंतु इन सौदागर ने राक्षसी पाप के जादू से ऐसी अकल फेर दी कि जो भूले हुए और बहके हुए हैं। सो संसार के लोग अगले फकीरों को ऐसे ही जानते हैं कि धरती आसमान को उन्होंने बनाया है और वही उलट पुलट देंगे। परंतु इस बात सोचनी चाहिए कि ये रचना जो है सो कदीम से उस ईश्वर की कुदरत और अगले सती लोग करने से कोई जमीन आसमान नहीं बना है। ये तो जाल है, जैसे हम तुम सब भूले, क्योंकि तुम लोग भी उन्हीं के औलाद और जो कि तुम्हारा बुजुर्ग सती हो गुजरे हैं, जिनका नाम किताब में लिखा है, जिसको तुम सब मानते हो। इससे मेरी यह अर्ज है कि जब तुम्हारे बुजुर्गों ने धरती आसमान बनाया, तब तुम भी धरती आसमान बनो। अगर तुमसे नहीं बनता है तो उनसे भी नहीं बनता था, क्योंकि ये तो मालिक की रचना और ये और बनाई हुई है। जैसे आदमी के पेट में मैल खाने वाले जीव हो जाते हैं। पेज नंबर 198। इसी तरह जमीन माता के पेट में भी हम तुम सब संसार के लोग पैदा हुए, परंतु मैं इस वास्ते लिखता हूँ कि तुम लोगों की बुद्धि इन बनियों ने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है, जिससे तुम लोग उसी तरह पर हो गए जैसे भंगेड़ी आदमी होता है, उसी तरह पर तुमको भी कर देते। उन्होंने किताब में लिख दिया कि जमीन आसमान की रचना शिवजी और देवी ने बनाई है और ब्रह्मा ने रचना रची है। सो ब्रह्मा और शिवजी और देवी वगैरह आदमी थे, जैसे हम और तुम जमीन के पेट में पैदा हुए, इसी तरह शिवजी वगैरह हजारों भक्त हो गुजरे। सो शिवजी का नाम शिवनाथ जी था और ब्रह्मा जी ब्रह्मण थे और देवी का नाम देवली था। जैसे अब ब्रह्मण वगैरह है और नाम शिवनाथा वगैरह, सो उन्होंने भक्ति की से वो भक्त लोग अब तक नेकी के सबब से संसार में माने जाते हैं और भक्त गिने जाते हैं कि जिनका नाम संसार में अमर है। सो जब तक कि तुम संसार की औलाद जिंदा है, इससे उन भक्तों का नाम लेते हो। अगर तुम संसार के लोग नहीं हो तो उनका नाम कौन ले? सो तुम संसार के आदमी सलामत हो तो उनका नाम भी सलामत है। अगर उन भक्तों की तरह से तुम भी नेकी में चलो तो संसार में उनकी मुआफिक तुम्हारा भी नाम सलामत रहे। परंतु इन बनियों ने राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो किसी जीव की दिया किसी जीव के ऊपर नहीं रहती है। और अगले भक्त लोगों के वक्त में राक्षसी पाप विद्या का पाप ज्यादा नहीं था, इससे लोगों का दिल दिया और नेकी में बहुत था। राजा बल के बाद से बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है, इससे अब जीव नेकी पे नहीं रहता है। और ये किताब में ऐसा लिख दिया है कि ब्रह्मा ने और देवी ने और शिवजी ने और कृष्ण जी वगैरह ने जमीन आसमान रचना रची है, परंतु मेरे नज़दीक आदमी की आत्मा रचना रचनी नहीं है, क्योंकि मालिक ने आदमी के हाथ में रचना रचनी नहीं रखी और ये न हो सकता है और उसकी कुदरत उसी के हाथ है। और इन्होंने कई किताब में ऐसा लिख दिया कि हनुमान जी ने पर्वत को उठा लिया था। सो देखो भाई, अपन आदमी क्या चीज़ है, कुछ नहीं, और पर्वत कितना बड़ा। सो पर्वत तो जमीन के आड़े, जैसे आदमी के आड़े उसी तरह जमीन के भी आड़े। और ये भी कहते हैं कि सूरज को मुख में ले लिया था। सो किताब में लिखा उन्होंने इतनी शक्ति, तो ख्याल करो कि पर्वत भी जादू के जोर से उठता है और सूरज भी जादू के जोर से नीचे उतरता है। सो जबकि जमीन के नाम का पाप कराते हैं, जब जमीन का जीव दुख पाता है और जमीन के हाड़ वगैरह फाड़ते हैं, जब जमीन को इतना दुख होता है। मुसलमान की किताब में ऐसा ही लिखा हुआ है। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।